नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ प्रश्नावली नंबर 3.1 को डिस्कस किया था। बड़ी ही सिंपल सी और बड़ी आसान सी एक्सरसाइज थी। आज हम आपके लिए उससे भी आसान एक्सरसाइज लेके आए 3.2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तीसरा चैप्टर। पूरे तीसरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन 4 नंबर का और कम से कम एक क्वेश्चन 1 नंबर का, वरना 1 नंबर के 2 भी आ सकते हैं। तो कम से कम 5 नंबर का, ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर का ये चैप्टर है। 10 मिनट तसल्ली से हमारे साथ जुड़िए, 6 के 6 नंबर बिल्कुल पक्के आपके साथ हो जाएंगे। पिछले 3 सालों में जो लगातार पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे भी आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 को। इस चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है जी, चलिए देखिए आपसे क्या कहता है। हमारे पास हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को तल में, किसी भी तल में बिंदु की स्थिति, किसी भी तल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है। ठीक है, हम लोगों को किसी भी तल में बिंदु की स्थिति का क्या करना है, निर्धारण करना है। किसी भी एक तल में बिंदु की स्थिति का क्या करना है, निर्धारण करना है। अब तल क्या होता है, देखो हमने आपको सिखाया था और हमने आपको बताया भी था। इस तरीके से हमारे पास 2 रेखाएं होती हैं, जो दोनों की दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती है ना। ये वाला निशान आप लोगों ने देखा होगा। कहां देखा है? डॉक्टर की जो शॉप होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है, लेकिन इसका वहां से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है। ठीक है, अब आपसे क्या कहता है, हमारे पास ये जो चीज है ना, इस सारी चीज को क्या कहते हैं, तल कहते हैं। ठीक है, एक स्पेशल नाम भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखो, इसके अंदर हमारे पास 2 रेखाएं दिख रही हैं, एक ऐसे है और एक ये तिरछी है ना। ये जो रेखा है, इस वाली रेखा का जो नाम होता है उसको हम लिखते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसको नाम देते हैं एक्स का और इसको नाम देते हैं किसका? एक्स डैश का। सही है जी। ऐसे ही जो ये वाली रेखा है, इस वाली रेखा का जो नाम है, इस वाली रेखा का जो नाम है वो है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ये क्या होता है? वाई अक्ष होता है। ऐसे ही यहां लिखेंगे वाई और ये आएगा वाई डैश। पेपर में कई बार 1 नंबर का सवाल आता है, किसी भी तल में जब हम किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं तो वहां पर एक क्षैतिज रेखा होती है, उस क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा एक्स अक्ष कहते हैं। फिर आपसे कहेगा किसी भी तल में किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा की आवश्यकता होती है, उसका नाम क्या है? तो आप बोलेंगे वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास क्षैतिज रेखा है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, दोनों की दोनों रेखा एक बिंदु के ऊपर एक दूसरे को काटती हैं और जो उस बिंदु को काटती हैं, उस बिंदु का जो नाम होता है, उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु, है ना। या तो हम इसको मूल बिंदु कहते हैं और या फिर हम लोग इसको केंद्र भी कहते हैं। तो ये केंद्र भी है। तो 3 चीजें आपको अच्छे से सीखनी है। किसी भी तल के अंदर, किसी भी तल के अंदर 2 रेखाएं हैं, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, उसको हम लोग मूल बिंदु या फिर क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, उसके बाद ध्यान से देखना, ये वाली 2 रेखाएं जो हैं, इस पूरे के पूरे तल को, ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड, ये पूरा का पूरा बोर्ड क्या है? एक तल है। ये दोनों रेखाएं इस पूरे के पूरे बोर्ड को 4 भागों में बांटती हैं, बराबर बराबर भागों में। ठीक है, जो ये वाली चीज है, इस वाली चीज का नाम होता है पहला चतुर्थांश। ठीक है, पहला चतुर्थांश। इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास आता है दूसरा चतुर्थांश। ये हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, तीसरा चतुर्थांश। और ऐसी जो चौथी चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चौथा चतुर्थांश, है ना। क्योंकि ये 2 रेखाएं इस पूरे के पूरे तल को 4 बराबर भागों में बांट रही हैं, बराबर बराबर हैं, इसलिए हम कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब है चौथा हिस्सा।
तो एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। इसको हम लोग बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। हमारे पेपर में 1 नंबर का सवाल आता है, वहां पे ये लिखा होता है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक तल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, उसका नाम क्या होता है प्रत्येक का। तो आप लिखोगे प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है, चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक आगे चलते हैं। एक्स अक्ष 0 से इधर एक्स अक्ष के ऊपर जितने भी नंबर होते हैं वो सारी संख्याएं प्लस में होती है। हम ऐसे लिखते हैं 1, यहां लिखेंगे 2, यहां 3, यहां 4, यहां पे 5, 6, 7, 8, कहां तक भी जा सकती है। लेकिन आप ध्यान रखना यहां पे 0 से इधर एक्स अक्ष के ऊपर जितनी भी संख्याएं वो सारी प्लस होंगी, ठीक है। इधर आओ, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6 और ये -7, ऐसी जाएंगी कि नहीं जाएंगी। ऐसे ऊपर की तरफ चलते हैं तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा बनेगा। अब नीचे की तरफ आ जाओ, जब नीचे की तरफ आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है ना। तो दूसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखी कि 0 से इधर एक्स अक्ष के ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी प्लस की होंगी। एक्स अक्ष से इधर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या होंगी, माइनस होंगी। 0 से ऊपर की तरफ वाई अक्ष की तरफ प्लस में, 0 से नीचे की तरफ वाई अक्ष पे माइनस के होंगे, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों को किसी भी एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना। मान लीजिए आपसे कहते हैं ये बताओ एक बिंदु P है, उसके निर्देशांक है 3,4। एक बिंदु है हमारे पास P, उसके निर्देशांक है 3,4। हम लोगों को इसकी स्थिति का निर्धारण करना है इस सारे के अंदर, ठीक है। जब भी हम लोगों को किसी भी एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना होता है उसके लिए हम लोगों को 2 निर्देशांक की जरूरत होती है। एक निर्देशांक तो आपको दिख ही रहा है, एक निर्देशांक x है और जो दूसरा निर्देशांक है वो क्या है, y है, ठीक है ना। ये जो x निर्देशांक है वो 3 है और जो y निर्देशांक है वो कितना है, 4 है। तो जब भी हम लोगों को किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है तो सबसे पहले आपको यह देखना होता है x वाली चीज कहां पे है। जैसे हमने बात करी तो इसमें x का मान कितना है, 3। तो x एक्सिस को देखो, x अक्ष को देखो और x अक्ष पे देख के मुझे यह बताओ 3 कहां नजर आता है। अगर मैं x अक्ष को देखूं तो इस क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। तो आप देखो 1, 2, 3, तो x अक्ष पे 3 यहां है। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, उसके बाद हम लोगों को y अक्ष को देखना है। y अक्ष पे कितना है, 4। अब देखो y अक्ष पे 4 ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ, नीचे तो सारे माइनस वाले हैं, हमें क्या चाहिए, प्लस का 4 चाहिए, तो ऊपर चलना पड़ेगा। चलो यहां से शुरू किया, 1, 2, 3 और 4, इन लो जी यहां पहुंच गए। आपका मन करे तो थोड़ी तसल्ली कर दो और इसको इससे मिला दो। तो आप ये देख सकते हो ये जो P बिंदु है ना, इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 3,4 होंगे। हाँ कि ना, बिल्कुल आसान सी चीज है ना। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, एक्स अक्ष को, फिर हम किसको देखेंगे, वाई अक्ष को। उस हिसाब से हम लोग ऊपर नीचे की तरफ जाएंगे। हमारे पेपर में यह सवाल पूछा जाता है, ये बताओ ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। जैसे मान लो हमने आपसे ये कहा ले 4 - 2, आपसे कहता है इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करके दिखाओ ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो करें शुरू। जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा x, y, ऐसा बनता है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसमें जो x है उसका मान 4 आ गया और ये जो y है इसका मान 2 आ गया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले हमें x को देखना है। तो x पे जाओ, देखो 4 कहां लिखा है, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया। फिर आपसे कहता है y का मान कितना है, -2। अब देखो ऊपर जाएंगे तो प्लस है, नीचे आएंगे तो माइनस है और हमें चाहिए भी क्या है, -2, तो -2 ले लेते हैं। तो नीचे की तरफ आओ, 0, -1 और यहां क्या आएगा, -2। तो हम लोगों ने इसको इससे मिला दिया। तो जब हम लोग इसको इससे मिलाएंगे तो आप यहां से लिख सकते हो ये वाला बिंदु P है और ये क्या है, 4 - 2 है। और कोई बंदा अगर आपसे ये पूछे
कि मेरे को ये बताओ कौन से चतुर्थांश में है, तो बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हो कि सर जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज हमारे पास चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, जो ये वाली चीज हमारे पास है, ये वाली चीज हमारे पास चौथे चतुर्थांश में होगी। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो हमारे पास एक बिंदु ए है, इस बिंदु को मैंने लिखा -3,4, -3, आपको वो पीछे ही पड़ गया 3 के, छोड़ो, लो ये ले लो, -2,5। अब ठीक है, आपसे कहते हैं ये बताओ कौन से चतुर्थांश में। तो मैंने जो आपको चीज सिखाई आपको सिर्फ वही देखनी है। बोलो क्या देखोगे? सबसे पहले किसको देखेंगे? एक्स को, फिर किसको देखेंगे? वाई को। अरे भाई ठीक है, सबसे पहले एक्स को देखेंगे फिर वाई को देखेंगे। इसमें एक्स का मान कितना है? -2। तो एक्स अक्ष पे जाके देखो -2 कहां दिख रहा है? ये 0, -1, -2, ये तो -2 दिख रहा है। वाई का मान कितना है? 5। अब बताओ ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे जाना पड़ेगा? भाई ऊपर प्लस वाले हैं, नीचे माइनस वाले हैं, हमें कहां जाना है? प्लस वाले के पास। तो 5 तो ऊपर की तरफ है, तो ये -2 है। 1, 2, 3, 4 और ये क्या है? 5। ऐसा। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इसको ऐसे करके मिला दिया। ये हमारे पास क्या है? -2,5। तो आप लिख सकते हो ये ए बिंदु है, -2,5 है। तो कौन से चतुर्थांश में? आप कौन से चतुर्थांश में? आप बोलोगे ये वाला बिंदु जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है। सही है ना? इसी तरीके से मान लो हमने आपसे ये कह दिया, ये बताओ -3, -2 कहां पे है? -3, -2 कहां पे है? तो हम आसानी से बता सकते हैं। देखो देखो, फटाफट बताओ, फटाफट। ये तो x है और ये हमारे पास क्या है? y है। ठीक है, ये x है और ये y है। अगर मैं x की बात करूंगा कितना है? -3। देख लो x को, है ना, ऐसे लिट्टी हुई बैठी है। x पे -3 कहां दिख रहा है? x पे -3 यहां दिख रहा है। भाई इधर तो सारे प्लस वाले हैं, हमें तो माइनस वाले देखने, माइनस वाला तो यहां है, -3 आ गया। ठीक है, फिर क्या लिखा है? -2। अब मुझे तो ऊपर जाना पड़ेगा नीचे जाना पड़ेगा? -2 तो नीचे है माइनस वाले, ले आओ। ये -3, ये -1 और ये -2। तो भैया जी इसको ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, तो आप लिखोगे ये बिंदु B है, इस B बिंदु को लिखूंगा -3 और -2। आएगा कि नहीं आएगा? -3 -2 बन जाएगी बात। कोई समस्या नहीं, पक्का समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कौन से चतुर्थांश में है। किसी भी जब बिंदु की स्थिति को दिखाया जाता है तो वहां पे सबसे पहले यह देखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाली चीज क्या है, एक्स का निर्देशांक क्या है। उसके बाद वाई को देखा जाता है, प्लस का है तो ऊपर ले जाओ, माइनस का है तो नीचे ले आओ। ठीक है, अब कई बार हमसे पेपर में परेशान करने के लिए एक चीज और भी पूछता है। ठीक है, वो चीज क्या है? उसको सीखने से पहले मैं आपको जनरल चीजें सिखाता हूं जो आपको सीधी मदद करेंगी ये देखने में कि कौन से चतुर्थांश में है और कौन से में नहीं है। ठीक है, अगर मान लो इस वाले चतुर्थांश में मेरे को किसी भी एक बिंदु x को दिखाना है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए मुझे दो निर्देशांक चाहिए, एक तो x वाला चाहिए, एक y वाला चाहिए। अगर मैं यहां बात करूंगा तो यहां पे सारे के सारे x वाले जितने भी हैं सारे के सारे x वाले प्लस के हैं और y वाले भी सारे के सारे किसके हैं? प्लस के हैं। तो इसका मतलब जब आप किसी बिंदु को पहले चतुर्थांश में दिखाओगे तो वहां पे दोनों के दोनों प्लस के होंगे, x भी प्लस का होगा, y भी प्लस का होगा। अब देख के देख लो, ये 3 4 आ रहा है। अब इस बिंदु की स्थिति उठा लो, आपने बोला इसकी कितनी है, तो अगर आप इसकी स्थिति देखोगे तो आप बोलोगे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है। तो पहले चतुर्थांश में आप जितने मर्जी बिंदु देख लो दोनों के दोनों हमेशा प्लस के होते हैं। समझ में आ गया? अब आ जाओ इधर, जब मैं इधर बिंदु को दिखाऊंगा तो फिर से वही बात है, हम लोगों को दो चीजें चाहिए, एक x वाला निर्देशांक, एक y वाला निर्देशांक। अगर मैं इधर देखूंगा x तो x सारा माइनस में है, इधर देखूंगा तो y सारा किस में है? प्लस में। तो इसका मतलब एक माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, है कि नहीं? इसको देख लो, -2,5 x माइनस का आ रहा है और y प्लस का। अब देखने की कोशिश करो ना, यहां पे आप x को देखोगे तो माइनस का है, फिर y को देखोगे तो प्लस का है, तो क्या आएगा? माइनस और प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, आप इसको नाम कुछ और दे दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो, अगर मान लो C बिंदु को यहां दिखाना है, C बिंदु को यहां दिखाना है तो x और y देखो। अगर मैं इस लाइन के ऊपर चलूंगा तो x कैसा है? x है माइनस का। इस लाइन के ऊपर चलूंगा तो y कैसा है? y है माइनस का। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हो गया। आसान सी चीज थी। अब आ जाओ चौथे क्वाड्रेंट में।
चौथे चतुर्थांश में। जब हम चौथे चतुर्थांश को देखते हैं, यहां से चलना शुरू करो, एक्स वाले सारे प्लस है और वाई वाले सारे माइनस है। पहले किसको देखना है? एक्स वाले को, फिर किसको देखना है? वाई वाले को। तो इसका जो डी वाला बिंदु है, डी वाला बिंदु हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या कह रहा हूं? पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस वाले, दूसरे चतुर्थांश में एक माइनस का एक प्लस का, तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस के, और चौथे चतुर्थांश में एक प्लस का और एक किसका आएगा? माइनस का आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आसान सी चीज है, ठीक है। चलो एक छोटी सी चीज मुझे आपको और बतानी है, उसको ध्यान से सुनना, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मान लो आपसे कहते हैं कि बिंदु सी है और इसमें लिखा है कितना? 4,0। तो आपसे कहते हैं बताओ इसकी स्थिति कहां पे आएगी। अगर मैं इसकी स्थिति को देखूंगा तो मैंने आपसे कहा दोबारा से वही दो चीजें हैं, एक x है एक y है। x का मान कितना है? 4, y का मान कितना है? 0। तो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? x को। x अक्ष पे जाओ, 4 कहां दिख रहा है? 0 1 2 3 4 यहां दिख रहा है। y का मान कितना है? 0। अब 0 ना तो प्लस का होता ना तो माइनस का होता, 0 है कहां पे? है ना, आपको मैंने बताया था पहले ही, जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। ये जो मूल बिंदु है ना, इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 है। तो x का मान तो 4 आ गया। अब y का मान कितना है? 0। 0 तो यहां है, ना तो ऊपर जाना पड़ेगा ना तो नीचे जाना पड़ेगा। तो इस भाई साहब को यहीं का यहीं बिठा दो, इस भाई साहब को यहीं का यहीं बिठा दो। अब आपसे पेपर में ये पूछा जाता है बताओ कौन से चतुर्थांश में है या कौन से अक्ष के ऊपर है। तो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। बहुत सारे लोग लिख देते हैं पहले में है चौथे में, बिल्कुल गलत है। ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, ये अक्ष के ऊपर है। ये कौन से अक्ष के ऊपर है? एक्स अक्ष के ऊपर है। तो आप लिख दोगे ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु हमारे पास किसके ऊपर है? एक्स अक्ष के ऊपर है। इसमें आपको चतुर्थांश नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना चौथे में इसमें, आपसे पूछेगा भी नहीं। वो आपसे पूछेगा कौन से अक्ष पे है। चतुर्थांश में है तो चतुर्थांश में लिख दो, अक्ष पे है तो अक्ष पे लिख दो, ठीक है। मान लो आपसे एक चीज और कहता है, मान लो डी है और डी में आपसे कह दिया 0,-3। अब मुझे ये देख के बताओ 0,-3 कहां पे है? 0,-3 कहां पे है? अगर मैं बात करूंगा तो आप किसको देखोगे? x को। फिर किसको देखोगे? y को। तो x0 कहां पे? x0 यहां पे। y का वैल्यू कितना है? -3। ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऑब्वियस सी बात नीचे आना पड़ेगा, नेगेटिव है। तो -1 -2 -3। तो इस बिंदु को लिख देना 0,-3। और अगर कोई आपसे पूछे ये कहां पे है तो आप उसको जवाब दोगे सर ये वाला जो बिंदु है इसको क्या बोलेंगे? y अक्ष के ऊपर है। क्या बोलते हैं? y अक्ष के ऊपर है। समझ में आ गया? कोई समस्या वाली बात नहीं। एक लास्ट चीज और सीख लीजिए, फिर एक्सरसाइज करेंगे पक्का। इसके अंदर जब हम किसी बिंदु की स्थिति को दिखाते हैं तो दो बिंदु चाहिए, एक चाहिए x और एक चाहिए y, है ना। कितने चाहिए? दो निर्देशांक चाहिए, एक x और एक y। ये जो x है इसको हम लोग कहते हैं भुज, और ये जो y है इसको हम लोग कहते हैं कोटि, ठीक है। जो x है वो भुज होता है और जो y है उसको कोटि कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु में भुज कितना है, तो भुज कितना है? -2। कोटि कितनी है? 5 है। अगर मैं आपसे पूछूं इस बिंदु में भुज बताओ तो बोलोगे -3 है। अगर मैं आपसे बोलूं कोटि कितनी है तो बोलोगे -2 है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये बताओ इस बिंदु में भुज कितना है? भुज 4। इस बिंदु में कोटि कितनी है? -2 है। सही है। इस बिंदु में भुज कितना है? 2। इस बिंदु में कोटि कितनी है? 2 आएगी। समझ में आ गया ना। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत देर होगी ये करते करते। एक्सरसाइज देखिए, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक एक नंबर के पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज सिखाई थी कि अगर मेरे को किसी भी एक तल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है तो ये x होता है, ये x डैश, ये y डैश, और ये क्या है? मूल बिंदु। इस सारी चीज को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। वही चीज वो कह रहे हैं, किसी भी कार्तीय तल में किसी बिंदु के स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये वाली जो रेखा थी ये क्या थी? क्षैतिज। तो जो क्षैतिज रेखा है उसका जो नाम है वो क्या है? एक्स अक्ष। ये वाली जो रेखा है
ये वाली रेखा कैसी है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा का जो नाम है वो क्या है? वाई अक्ष। ठीक है, तो हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। इन दोनों रेखाओं से बनने वाले तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये जो तल है मैंने आपको भी बताया 4 भागों में टूटता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और प्रत्येक भाग का नाम क्या है? आप उसको लिख दोगे चतुर्थांश। ठीक है, जो इसके बीच में प्रत्येक भाग है उस प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है? चतुर्थांश। तो ये चतुर्थांश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप देख सकते हो ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। किस बिंदु पे? ओ पे। तो उसका जो नाम है वो क्या है? उसका जो नाम है वो क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु को ओ से दिखाते हैं और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। तो कई बार पेपर में हमसे यह भी पूछ लेता है कि आपको इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, तो आप बता सकते हैं इसके निर्देशांक 0,0 है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। बिल्कुल ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का एक चित्र बना के हमारी किताब में दिया है और हमसे कहते हैं इन सारे सवालों के आपको जवाब देने हैं। ठीक है, मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि जितने भी बिंदु लिखे हैं ना, सबसे पहले आप इन सबके निर्देशांक लिख दो, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, करें शुरू। चलो सबसे पहले हम लोग बी की बात करते हैं, है ना। जिसका नाम लिखा है कम से कम उनको तो अच्छे से देखेंगे। बी को देखो, अगर मुझे बी के बिंदु दिखाने हैं, निर्देशांक दिखाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई। तो अब ये देखो, ये यहां पे एक्स अक्ष पे कितना दूर है? 0 -5। तो एक्स है -5, वाई कितना है? 0 1 2। तो आप लिखोगे -5,2। सही है। एच बोलो, एच। एक्स कितना है? देखो एक्स, एक्स को कहां काट रहा है? -5 पे। वाई को कहां काट रहा है? -3 पे। पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। तो -5 -3, समझ गए। अब आ जाओ इस m के ऊपर। अगर मैं इस m को ध्यान से लिखूंगा तो इस पे x कितना है? इस पे x है -3। y ऊपर नीचे तो कोई गया ही नहीं, तो ये तो आ गया 0। आसान सी चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसको देखो, ये l, अगर मैं l की बात करूं तो x कितना है? 0 और y कितना है? 5। तो पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे, तो 0,5 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इस e को देखो, e को, x को कहां काट रहा है? -3 पे। y को कहां काट रहा है? -5 पे। तो -3,-5। ठीक है जी। अब आ जाओ इधर, ये जो रह गए, इस बिंदु को देखो, ये x को कहां काटता है? 6 पे। y को कहां काटता है? 2 पे। तो 6,2 ऐसा बन जाएगा। अब आ जाओ इधर, इसके ऊपर, g के ऊपर, x को कहां काट रहा है? 2 पे। और y को कहां काट रहा है? -4 पे। तो 2 और -4 आ गया। c को देखो, c को, x को कहां काटेगा? 5 पे। और इसको कहां काटेगा? -5 पे। तो आप इसको लिख सकते हो 5, -5। अगर आपने ये सारे सही तरीके से लिख लिए, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है बी के निर्देशांक। तो आप देख सकते हो बी के निर्देशांक कितने हैं? -5 और 2। तो लिख दो भैया जी, बी के निर्देशांक है -5,2। फिर हमारे पास क्या है? सी के निर्देशांक। बोलो सी कहां दिख रहा है? सी कहां दिख रहा है इसके बीच में? सी देखिए कहां है? अरे भैया फटाफट बताओ। हाँ, ये रहा सी। सी के निर्देशांक कितने हैं? 5 और -5। तो लिख दो भाई, सी के निर्देशांक हैं 5 और -5। फिर आपसे कहते हैं -3 और -5 निर्देशांक वाला पहचाना गया बिंदु कौन सा है? अब देखो -3 और -5 कहां थे? -3 और -5 ये रहे। इस बिंदु को क्या नाम दिया गया है? ई का। तो आप लिख देना -3 और -5 द्वारा पहचाना गया जो बिंदु है वो क्या है? ई है, बिंदु ई। अगला क्या है? 2 और -4। तो देखो 2 और -4 कहां है? ये रहा। तो 2 और -4 को कौन सा बिंदु दिखा रहा है? जी, है ना। तो आप लिखो, इसको कौन दिखाएगा? इसको दिखाएगा बिंदु जी। ठीक है। फिर आपसे कहते हैं डी का भुज बताओ। मैंने आपको कहा था जो एक्स वाला निर्देशांक होता है इसको भुज कहते हैं। देखो डी कहां है? डी हमारे पास ये है, इसमें एक्स और वाई है। एक्स का मान कितना है? 6। तो इसका मतलब जो डी बिंदु है उसका भुज कितना आएगा? 6 आ जाएगा।
बिंदु X की कोटि। अब इसमें ये देखो X कहां दिख रहा है आपको, X तो ये दिख रहा है, ये X है, ये Y है। कोटि किसको कहते हैं, Y वाले को। तो कितना आ रहा है, -3। तो आप लिख दो H बिंदु की जो कोटि है वो -3 है। बिंदु किसके लिए पूछ रहे हैं, बिंदु C के निर्देशांक, यही क्वेश्चन है, बिंदु C के निर्देशांक। एक सेकंड रुकिए, मैं कंफर्म कर लेता हूं। इसमें है बिंदु L के निर्देशांक, C नहीं है, L है। तो बिंदु L के निर्देशांक, तो L देखो, L के निर्देशांक कितने हैं, 0 और 5। तो आप इसको लिखोगे 0 और 5। बिंदु M के निर्देशांक, M देखो कहां पे दिख रहा है इसमें, M कहां है, M कहां है, M कहां है, M कहां है इसमें, M ये रहा। M के निर्देशांक कितने हैं, -3,0। तो लगा दो -3,0, खत्म। इसके साथ जो एक्सरसाइज थी वो भी खत्म होगी। आसान थी ना, इसलिए अच्छे से कर लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको अच्छे से अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड सर्कल को भी बताइए ताकि वो लोग भी शांति से घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3.3 के साथ। इससे भी नकली है, इससे भी आसान है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।